जैसा होगा आप होगा। इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? हाँ, क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास उस संकल्प पर मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हो। आपका शहर से लेकर गांवों तक विधानसभा में जो कार्यवाही चल रही चलेगी उसकी मतलब सूचना जाए, इसके लिए आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। शेष कार्यक्रम ऑलरेडी आपके पास सर्कुलेटेड है, दिया गया है, उसी के मुताबिक कार्यवाही होगी। और हम लोगों के यहाँ तो जो देश के संविधान है उसके अनुच्छेद के तहत आपके विधानसभा में विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है। उससे हम न दाएं न बाएं जा सकते हैं, वही हमारे लिए रास्ता दिखलाने का काम करता है। उसमें जो जिस काम करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके तरह उसी के तहत मैं कार्रवाई करूंगा। 12 फरवरी को आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और कार्रवाई प्रस्ताव है तो आप लोग तो जान ही गए हैं, जान ही गए हैं, तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे, जैसा होगा आप होगा। इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? हाँ, क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन को भी मौका दीजिए, सीटेट वाले को या तो रिजल्ट का इंतजार कीजिए, 5 दिन 6 दिन और इंतजार कर लीजिए, क्या दिक्कत है? तो फॉर्म भरने की तिथि आप आगे कीजिए बीपीएससी टीआरई का, ताकि सीटेट वाले भी फॉर्म भर सके। नहीं तो अपियरिंग में आप मौका दीजिए, डीएलएड वालों के लिए आप सोचिए, क्यों नहीं आप सोचिएगा? आप 3 चांस की बात शिक्षक बहाली में कर रहे हैं और लगातार 3 महीना में तीनों बहाली निकाल दिए, तो कैसे आप 3 चांस की गिनती कैसे करिएगा ये भी नहीं बता रहे हैं। और 3 चांस की बात करें तो कैसे अभ्यर्थी के साथ न्याय होगा? ये तो अन्याय हो जाएगा ना। एक ही पद के लिए 3 महीना में 3 बार वैकेंसी आप निकालिए, तो कहीं भी नहीं ऐसा होता है। कम से कम आप 6 महीना का समय देते ताकि अभ्यर्थी तैयारी कर पाते।